हम इस समय अमेठी में और हमारे साथ हैं अमेठी की दीदी के नाम से मशहूर स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, आप तो अमेठी की दीदी हो गई, लेकिन क्या अमेठी के लोग इस बार विधानसभा चुनाव में उसी तरह का प्यार देंगे जो 2019 में आपको मिला था? हम सब न सिर्फ अमेठी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं 10 मार्च का, जब एक बार फिर नरेंद्र भाई के आशीर्वाद से योगी जी की सरकार पुनः स्थापित होगी। हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि साल 2014 में, साल 2019 में नरेंद्र भाई पधारे तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई, और आज भी हम सब इस बात का गौरव करते हैं कि नरेंद्र भाई के पधारने से एक बार फिर अमेठी की जनता को ये सुखद संकेत प्राप्त हुआ है कि भाजपा की सरकार पुनः प्रदेश में स्थापित हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद की बात की, लेकिन प्रियंका गांधी, कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं। प्रियंका गांधी लगातार अमेठी, सुल्तानपुर में जोर लगाए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक बार फिर से रिवाइव होने के लिए तैयार है? तब उपस्थित होते हैं जब इनको वोट की दरकार होती है। अमेठी जब कोरोना की चपेट में था तब ना कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ना फिर सपा का कोई कार्यकर्ता जनता के मध्य में पाया गया। आज हम सब कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। 14 लाख नागरिकों को अमेठी में 19 महीने मुफ्त का राशन कांग्रेस ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। एक तरफ सरकार की ओर से मुफ्त राशन की व्यवस्था, वैक्सीन की व्यवस्था, दूसरी ओर मेरे संगठन की ओर से नड्डा जी ने प्रेरणा दी कि संगठन ही सेवा का एक माध्यम है। हम सब यहाँ उपस्थित हैं, एक एक ने गांव-गांव जाकर मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा। ऐसा नहीं है कि तब मौत हमारे सर पे नहीं मंडरा रही थी, फिर भी हम अपनी संगठन के माध्यम से जनता को उस वक्त किस प्रकार से संरक्षित रख सकें, इस प्रयास में भी जुटे हुए थे। मैंने स्वयं समन्वय किया देश भर में। अमेठी के जो वासी अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं, ऐसे लगभग 70,000 अमेठी के नागरिकों को ट्रेन के माध्यम से हम लोगों ने वापस अपने अपने घरों में पहुंचाया। तो निरंतर हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के चलते ही हमारा विश्वास है कि एक बार फिर कमल का फूल खिलेगा। और जो लोग सिर्फ चुनावी जीव हैं, वो तो निश्चित रूप से आएंगे ही, उनका काम ही है वोट मांगना, हमारा काम है सेवा करना। पूरे राज्य में समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर आप लोगों को मिल रही है हर सीट पर, बाइपोलर जैसी स्थिति। लेकिन जब अमेठी की हम लोग बात करते हैं तो अमेठी की जितनी भी विधानसभा सीटों पर बात करते हैं तो बाइपोलर नहीं बल्कि ट्रायंगल लड़ाई दिखाई पड़ती है। कांग्रेस का कैंडिडेट भी उतनी ही मजबूती से लड़ता नजर आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं से फिर से रिवाइव हो सकती है अमेठी में? देखिए, कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी, इतना तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं। आप जिस भी राजनीतिक दल लड़ाई में है, ये विषय कहते हैं, लड़ाई में चाहे जो भी हो, जीतेगा भाजपा ही। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, बार बार आप लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, उनका कहना है महंगाई बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा किसान, और अब तो वो ये भी कहने रहे हैं कि एक सांड है जो घूम रहा है पूरे प्रदेश, यानी कि आपने के मुख्यमंत्री पर सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं। वो देखिए, ओछी टिप्पणी करना उनका स्वभाव हो सकता है। बाबा बुलडोजर भी कहना शुरू कर। बाबा बुलडोजर तो योगी आदित्यनाथ के लिए गौरव की बात है, लेकिन मैं ऊंची टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं इतना ही कहूंगी, आपने अमेठी का उल्लेख किया। अमेठी में खाद की रैक पहली बार तब उतरी जब मैं यहाँ से संजीव बालियान जी, हमारे जो केंद्र के मंत्री हैं, उनसे आग्रह करके फर्टिलाइज़र की पहली रैक अमेठी में तब उतरी थी। ना सपा ने उतारी, ना कांग्रेस ने उतारी। अमेठी में कृषि विज्ञान केंद्र पहला तब बना जब मोदी की सरकार आई। अमेठी में मृदा परीक्षण का जो केंद्र है वो तब बना जब मोदी की सरकार आई। अमेठी में किसान सम्मान निधि की आज 3री वर्षगांठ है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा। 4 लाख किसानों को 450 करोड़ रुपया सीधा बैंक के खाते में सिर्फ हमारे जनपद में देने का काम ना सपा ने किया, ना बसपा ने किया, ना कांग्रेस ने किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। तो चाहे कोई आकर कोई भी कटाक्ष टिप्पणी करे, अमेठी वो जीतता जागता प्रमाण है कि यहाँ पर विकास के कार्यों को अगर प्रमुखता किसी ने दी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। आपने बात अखिलेश जी की है, आप सबको याद होगा, और एबीपी न्यूज़ तो उस वक्त था जब पीपरी गांव का एक मामला उठा था। 60 साल से कटान की समस्या वो गांव झेल रही थी। मैंने स्वयं, तब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, आग्रह किया था। उमा भारती जी जब केंद्र में मंत्री थी, दोनों ने मिलकर प्रदेश की सरकार से, तब सपा की सरकार से आग्रह किया था कि इतने सारे किसान परिवार हैं, कटान में उनका घर, उनका खेत सब बह रहा है, आप कृपया करके वहाँ पे व्यवस्था करो। उन्होंने मना कर दिया, और कटान की समस्या का जो समाधान है वो तब मिला जब प्रदेश में योगी की सरकार आई। तो अमेठी साक्षी है कि डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से जनता के लिए उपयोगी हो सकती है। जो 60 साल में एक कटान की समस्या सुलझा नहीं पाए, आज वो इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। गाँव में जा रहे हैं, कैसा रुझान मिल रहा है?
इलेक्शन को लेकर? मैं तो उत्तर प्रदेश में हर फेज़ में प्रचार में भी रही हूँ गांव-गांव, और इसीलिए मैं आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कह रही हूँ कि मेरी पार्टी का ये सौभाग्य है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि चूंकि बगल में रायबरेली भी है, कांग्रेस की सांसद हैं सोनिया गांधी। कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई और ऐसी महामारी में लोग अपने सांसद को तलाशते हैं। बगल में वो सीट है, मैं यहाँ पर थी उपस्थित, मेरे कार्यकर्ता, मेरे वरिष्ठ नेता, ये सब उपस्थित थे। आपको कभी सोनिया जी ऐसी विषम परिस्थिति में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखी? मेनका जी तो दिखी, आज मेनका जी बगल की सांसद हैं। तो सोनिया जी की मैं एक दूसरी गांधी की बात कर रहा हूँ अब। क्यों? दोनों का जवाब तो पहले दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेनका जी के पुत्र हैं वरुण गांधी। सोनिया जी वाला तो जवाब नहीं, सोनिया जी तो नहीं दिखी, लेकिन मैं दूसरी बात। आप, मेरा दूसरा सवाल है, आप तिरस्कार कर दें विपदा की घड़ी में और फिर क्या मुंह लेकर आप आते हैं लोगों से कहने के लिए कि आप हम पे विश्वास कीजिए और हमको वोट दीजिए? मेनका जी के बेटे हैं वरुण जी, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, पता नहीं सही है कि गलत है वो बात, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं कि हमारी माँ का बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है, इसलिए आप लोग बीजेपी के लोगों को हराइए। तो क्या कभी ऐसा आभास हुआ कि कुछ उनके समर्थक बीजेपी के कैंडिडेट्स को हराने की कोशिश कर रहे हो या ऐसा? ये सब जो आप टिप्पणियां कर रहे हैं वो प्रमाण, वो साक्ष्य मेरे सामने नहीं, इसलिए मेरा उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। आप स्वयं आज देख रहे थे, प्रधानमंत्री जी जब मंच पर विद्यमान थे तो साथ में सम्मान सहित मेनका जी भी वहाँ विद्यमान थी। ऐसा नहीं कि अभी मंच पर आई, मेनका जी तब आई सुबह ही जब मैं भी यहाँ पर कार्यक्रम के लिए आई। लेकिन ये भी याद रखिए, मेनका गांधी का अपमान अमेठी में किसने किया था? आप परिवार की बात करते हैं, आपको पता है मेनका गांधी का क्या हश्र किया था राहुल गांधी के परिवार ने? ऐसा हश्र किया था जो आज मैं कैमरा पे बयान नहीं कर सकती। तो उस परिवार के बारे में मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो अच्छा है। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इतना ही कहूंगी, गायब थे। अमेठी की जनता को मंदबुद्धि कह रहे थे वायनाड में। अमेठी को तो वो अपना हमेशा कहते हैं। हाँ, इसीलिए गाली दे रहे हैं वायनाड में बैठ के। मंचों से जब भी अमेठी का जिक्र आता है, इतने अपने हैं कि गाली दे रहे हैं वायनाड में जाके अमेठी के लोगों को। स्मृति ईरानी जी थी, चूँकि हम लोग अमेठी में हैं और अक्सर जब आते हैं अमेठी में तो ऐसे ही कहीं गाहे बगाहे चाय पीने के दौरान या खाना खाने के दौरान मुलाकात हो जाती है, चुनावी कार्यक्रमों के दौरान। लेकिन इतना तय है, स्मृति जी इस तरह से बातें रख रही हैं, इनको पूरा विश्वास है कि शायद 2019 जैसी स्थिति 2022 में भी होगी। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, अमेठी।